पति ब्रह्मचारी। अरे थोड़ा जलेगा तभी माता जल्दी ठीक करेंगी, समझी? थोड़ा बर्दाश्त कर, यही तरीका है माता को शांत करने का। ताईमा दर्द हो रहा है। तो फिर आ गया जोरू का गुलाम। ताईमा बार बार मुझे जोरू का गुलाम क्यों कह रहे हैं? जितना कह रही हूँ उतना सुन ले, ज्यादा बहस मत कर मुझसे। तो वैसे बच्ची की वजह से मेरा दिलो दिमाग बहुत परेशान है, पता नहीं किस हाल में होगी बच्ची। माँ टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा उसे, सब ठीक होगा। हाँ ताईमा, मैं लेकर आऊंगा ना उसे। ताईमा, 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 रिया जल्दी जा, पानी लेकर आ, जल्दी जा। ताईमा, ताईमा, क्या हुआ ताईमा को? जल्दी। ताईमा, ताईमा, बोलो ना क्या हुआ, कोई मुझे भी बताओ क्या हो रहा है। सूरज क्या हुआ ताईमा को? शाहजी लगता है ताईमा का बीपी लो हो गया है, इसलिए उन्हें चक्कर आ गया है। अब चिंता मत कीजिए। उन्हें तुरंत शक्कर और चुटकी भर नमक पानी पिलाओ। हाँ ठीक है। कुछ करना होगा बच्चे को ढूंढने के लिए, वरना ताईमा चिंता करके अपनी तबीयत बिगाड़ लेंगी। क्या करूं, क्या करूं? माँ आराम से। ये पानी पिला। हाँ माँ 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 पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। फोन आ रहा है। हेलो, क्या क्या कहा आपने? बच्ची मिल गई है? अच्छा अच्छा ठीक है, ये कहाँ है वो? ठीक है ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ। देखा ताईमा, अमीर लोगों का एक फोन गया और पुलिस अपने काम पे लग गई। बच्ची मिल गई है। मैं भी चलूंगी बच्ची को लेने। नहीं ताईमा, आप यहीं आराम कीजिए, आप नहीं जा सकती। वो क्या है ना कि बच्ची को पुलिस वाले हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अगर कोई बच्ची खो जाती है तो सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल करते हैं ना, तो बस वो अपने नियम का पालन कर रहे हैं, है ना? तो मैं जाता हूँ, मैं बच्ची को लेकर आता हूँ। हाँ आप यहीं पर रहिए। मुंह बिल्कुल भी मत खोलना, एकदम चुप रह, वरना ताईमा की तबीयत और बिगड़ जाएगी, समझ गई? हाँ हाँ माँ, भैया ले आएंगे ना हमारी गुड़िया को। रिया तू एक काम कर, ताईमा को कमरे में ले जाके आराम करवा। हे माता, तेरे लाख लाख धन्यवाद, हमारे परिवार पर ऐसी कृपा बनाए रखना। बोलो माता की जय। बोलो बाकी बिहारी की। क्या कर रही है मोनिका? पागल हो गई है? हो गई हूँ मैं पागल, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। जब तक उनकी बच्ची मेरे पास थी ना, मुझे पैसा दिख रहा, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। मुझे 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 मेरा बच्चा वापस चाहिए, मेरा बेटा वापस चाहिए मुझे। मोनिका, हमारा बच्चा कोई ऐसी वैसी जगह नहीं गया, इंदौर की गुलाब हवेली में गया। पता है ना तुझे? गुलाब सिंह जी को पता भी चल गया ना, तो वो हम सबको एक लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया। हाँ तो उड़ा देना, गोली से उड़ा दे, लेकिन मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। अनुराग जी को अपनी बच्ची चाहिए भी नहीं, लेकिन वो उसके बाप है। आज उनकी आंखों में खून उतर आया था, उनका बस चलता ना तो वो हमें जान से मार देते। मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरा बेटा ला के दे दो। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ दे, मैं तुम्हारे हाथ छोड़। सही कहते हैं लोग, औरत के भी दिमाग का ना कोई भरोसा नहीं। हाँ? वहां से जाके अगर बच्चा लाऊंगा ना तो और बड़ा कांड हो जाएगा, समझी? ये मेरी चूड़ियां है, पहन लो, लेकिन मैं अपना बच्चा वापस लेकर आऊंगी। ईशा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे झूठ बोलना पड़ा ताईमा से कि बच्ची मिल गई है। अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो ताईमा बच्ची के बारे में और सोचती और उनकी तबीयत और बिगड़ती, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। कभी कभी अपनों की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता सूरज। तुम ये सब मत सोचो, तुम्हें जल्दी गुड़िया को ढूंढना होगा।
तो ताइमा को शक हो जाएगा और तब उन्हें और भी ज्यादा गहरा सदमा पहुंचेगा। जी ईशा जी, बस मैं उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ताई माँ की तबीयत और नहीं बिगड़ने दूंगा और बच्चे को भी कुछ नहीं होने दूंगा। सूरज, जिसने भी बेबी को लिया है ना, उसे पक्का दूध, डायपर और कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। और अब तक तो पुलिस ने बैरिकेड्स भी लगा दिए होंगे। किडनैपर जो भी हो वो भाग तो नहीं पाएगा। तो अब तुम सबसे पहले आसपास के मेडिकल शॉप पर पता करो, कोई बच्चे का डायपर और बाकी सामान लेने आया था क्या। देखना, कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। ठीक है ईशा जी। रुको। कौन है आप? मैडम जी, हमका साफ सफाई के लिए बुलाया गया। घर में छोटा बाबू है ना, तो घर में धूल मिट्टी ना लगे, इसके लिए बुलाया है। पक्का इसे अनुराग और खुशबू ने ही बुलाया होगा। मैडम जी, वो बाबू का कमरा कहाँ है? वो ऊपर वाला कमरा। ठीक है। 1 मिनट रुको। तुम वहां उस कमरे में नहीं जा सकती। उस कमरे की मैंने खुद खड़े होकर साफ सफाई करवाई है। एक काम करो, तुम बाकी घर की साफ सफाई करो, बल्कि तुम ये इस कोने से शुरू करो। समझ गई? ये अच्छा है। घर पे भी मरो खटो, हाँ बेबी यही काम करो। मैं अपने बच्चे के कमरे में भी नहीं जा सकती, लेकिन मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लेकर ही जाऊंगी। नहीं नौकरानी, तू है क्या ऊपर? हाँ यही होगी। ये नौकर भी ना, इन्हें जहां जाने से मना करो, ये वहां सबसे पहले जाएंगे। अभी बताती हूँ मुझसे। मर गई मोनिका, ये तो ऊपर ही आ रही है। ये घर है या मौत का कुआं? जहाँ देखो वहाँ खतरा ही खतरा है। आरव, यहाँ किसी नई नौकरानी को आते हुए देखा है क्या? नहीं तो। पता नहीं कहाँ गई। मेरे फोन में मैसेज आ रहा है। कौन है आप? खुशबू भाभी आप? और हमारा बच्चा आपके पास कैसे आया? सूरज जी, मेरी बेटी वहां अकेले पड़ी हुई थी, तो इसीलिए मैं।
आपकी बेटी? वो मोनिका जी और मुझे एक ही दिन बच्चे हुए ना, तो अगर मेरी बेटी होती तो बिल्कुल ऐसे ही होती। लेकिन सूरज जी ये दुकान के बाहर अकेले पड़ी हुई थी, मेरी नजर पड़ी, मैं इसके पास गई, पास जाके देखा तो उसको बुखार था। सबसे पहले इसको डॉक्टर के पास लेकर गई और अभी इसको भूख लगने लगी थी तो सोचा दूध पिला दूं और गर्म कपड़े पहना दूं। फिर आपने किसी को फोन क्यों नहीं किया? वो मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है, अगर डाउट है तो आप चेक कर लीजिए। वो सब ठीक है भाभी, लेकिन आपको किसी भी तरह से हम सबको बता देना चाहिए था। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपके ऐसा करने की वजह से घर में कितना तूफान मचा हुआ है, सब परेशान है। सूरज जी मेरा यकीन कीजिए, मैं बच्ची को लेकर सीधा आप ही के घर आ रही थी। मुझे नहीं पता कि आप घर आ रही थी या नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि आपने बच्चे को अच्छे इरादे से नहीं उठाया। देखिए, आप हमारी बच्ची को चोरी करना चाहती थी, इसलिए खुद शॉल ओढ़कर आई थी इसे उठाने। What? क्या कहा आपने? मैं बच्ची चुराना चाहती थी? सूरज जी होश में बात कीजिए। मैं अनुराग जी के साथ गई थी पास वाले पार्क में अपने बेटे को घुमाने के लिए। बाहर इतनी ठंड थी कि अपने बच्चे को शॉल में लपेटा हुआ था। पास में आई थी तो सोचा मोनिका जी की बच्ची से भी मिल लूं, इसीलिए अनुराग जी वहां से बेटे को लेकर घर चले गए और मैं सीधा इधर आ गई। आप जानते हैं सूरज जी, हमेशा से चाहती थी कि मुझे इतनी प्यारी ऐसी परी जैसी बच्ची हो, इसीलिए इससे बहुत जुड़ाव महसूस करती हूँ मैं। लेकिन आप लोगों को अगर मेरा इससे प्यार करना, इसकी परवाह करना अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, तो आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप चाहते हैं कि मैं सबसे माफी मांगू तो मैं आपके घर चल के सबसे माफी भी मांगूंगी। लेकिन एक बात मैं मोनिका जी से जरूर पूछना चाहूंगी कि वो अपनी बच्ची को लेकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं कि वो किसी भी दुकान के आगे उसको अकेला छोड़कर चली गई। आप चाहते हैं मैं माफी मांगू? चलिए मैं माफी मांगती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाभी। आप अगर घर जाएंगी बहुत सारी बातें उठेंगी। मोनिका भाभी, पूरन भाई की लापरवाही सबके सामने आ जाएगी। और वैसे भी ताई माँ की तबीयत काफी बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने झूठ बोला था उनसे कि बच्ची मिल गई है और पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए। तो आप बच्ची मुझे दीजिए, मैं घर लेकर जाता हूँ और आप अपने घर जाइए प्लीज। दीजिए। लेकिन एक बात सूरज जी, पूरन जी और मोनिका जी को समझा दीजिएगा कि दोबारा ऐसी लापरवाही ना हो। आज मैं थी, मेरी नजर पड़ी तो मैंने बच्ची को उठा लिया, कल कोई और भी हो सकता है। फिर कहां से लाएंगे बच्ची वापस, और फिर सबसे क्या झूठ बोलेंगे। ईशा जी, बच्ची मिल गई है। कहाँ थी बच्ची? खुशबू भाभी के पास। ईशा जी, इस बारे में आप किसी को कुछ मत बताना। मैं समझ सकती हूँ सूरज, वो भी माँ है, एक बच्ची को ऐसे कैसे अकेले छोड़ देती। मैं सीधा घर ही आ रहा हूँ ईशा जी। बच्चे के साथ तो काफी है, अब क्या करूं?
हेलो भाभी, बच्ची मिली? नहीं ननद रानी जी, पता नहीं मेरी बच्ची किस हालत में होगी। भाभी प्लीज खुद को संभालिए, छुट्टी मिल जाएगी। ननद रानी जी, आरव जी को बोलकर गुलाब जी के कुछ आदमियों को बच्चे को खोजने के लिए भेज सकती हैं क्या? वो लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। आप अगर ऐसा करोगे तो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अभी आरव से बात करती हूँ, ठीक है? आप ध्यान रखिए। कुछ बिहारी, ये सूरज अभी तक गुड़िया को लेके आया क्यों नहीं? एरिया, हाँ, पुल लगा। पुल कहाँ है अभी तक? अरे बैठी क्या है, लगा। हाँ गुड़िया, मेरी गुड़िया आ गई, मेरी गुड़िया आ गई। ना मुझे, मेरी परी, मेरी लाडू। सूरज बच्ची को ले आए। जी ईशा जी, बच्ची आ गई है। आप भी जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर आप भी बच्ची को देख सकेंगी। पकड़ इसको, मैं इसकी नजर उतारती हूँ। रुक जा। ताईमा, गुड़िया बिल्कुल ठीक है, आप घबराइए मत। सूरज, सबसे पहले पापा जी को कॉल करो और उन्हें खुशखबरी दो कि गुड़िया मिल गई है। वो पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, जल्दी। जी ईशा जी। हेलो पापा, पापा गुड़िया मिल गई है और वो बिल्कुल ठीक है। अब आप भी घर वापस आ जाइए। चलो, भगवान का शुक्र है कि बच्ची घर पे आ गई। मैं प्रसाद चढ़ाते हुए घर आता हूँ। जी। तेरी माँ तुझे साथ ले जाने आई हूँ। अब से मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना मेरे साथ रहेगा। हाँ, मैं तुझे लेके चलती हूँ। हाँ। मैं चाहता हूं कि मेरे पोते के नामकरण का जश्न ऐसा हो कि सारे शहर की जबान पर उसका नाम चढ़ जाए। चलो उसी के कमरे में चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो और बच्चे को कहाँ ले जा रही थी? आपने सारे पैसे कहाँ दिए? और वो 2 BHK भी तो नहीं दिया ना आपने, इसलिए मैं अपना बच्चा लेके जा रही हूँ। देखो, जमीन मकान के कामों में टाइम लगता है। जब फ्लैट बन जाएगा तुम्हें फ्लैट और कैश दोनों मिल जाएंगे।
देखो, इससे पहले कोई तुम्हें यहाँ पे देख ले और पहचान ले, प्लीज यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपना बच्चा लेके जाऊंगी। मेरी बच्ची खो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बच्चे को यहाँ से ले जाने की? खेल चल रहा है कोई? इतना आसान है इस बच्चे को यहाँ से ले जाना? पापा पूरा शहर एक कर देंगे। तुम्हें और तुम्हारे पति का वो हाल करेंगे, ना जी पाओगी और ना मर पाओगी। और रही बात मेरी बच्ची की, तो जब से बच्ची गायब है तब से खुशबू भी नहीं मिल रही है। आई डाउट कि बच्ची खुशबू के पास होगी। नहीं, खुशबू जी के पास कैसे हो सकती है? और मुझे ना कुछ नहीं जानना है। ये मेरा बच्चा है, मैं इसको लेकर जाऊंगी। प्लीज यहाँ से चली जाओ, बच्ची खुशबू के पास होगी, मैं बोल रहा हूँ। आप खुशबू जी को फोन लगाइए, मेरी बात कर रही तब मैं जाऊंगी यहाँ से। मोनिका भाभी, ओलो ओलो मेरी लाडू, मेरी गुड, अरे मेरी लाडू। ये कुंज पे आ गई, इसे भूख लगी होगी। इतने समय से बाहर थी ना, तो इसको भूख लगने लगी थी तो सोचा दूध पिला दूं और गर्म कपड़े पहना दूं। नहीं ताइमा, पेट भरा हुआ है इसका। मेरा मतलब है कि ये भूख लगी होती तो रोती ना। देखिए, खेल रही है, हंस रही है। हाँ? अच्छा, तुझे बड़ा पता है कि बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए है? अरे वो चोरनी थी, इसकी माँ नहीं, जो उसके खाने पीने का ख्याल रखती। बच्चे के खाने का ख्याल तो सिर्फ उसके माँ बाप ही रखते हैं। मोनिका की बच्ची कहाँ है? अरे इसे बुला, इसको दूध पिलाया के बुला, मोनिका को बुलाओ। अब क्या करूं, मोनिका तो घर पे है ही नहीं। आप कब आए? वो अभी अभी आई हैं और जा ही रही हैं बस। सुन, गुड़िया मिल गई है, अब जल्दी घर आ, मम्मी बुला रही है। क्या सच में बच्ची मिल गई? मैं आती हूँ। वो मेरी बच्ची गुम हो गई थी तो मैं घबरा गई थी, इसीलिए आप लोगों से मदद लेने आ गई। अभी वो मिल गई। मैं चलती हूँ। एक मिनट मोनिका भाभी, आप अभी आई? क्योंकि ये साड़ी आज हमारे घर पे भी काम वाली आई थी, उसने ऐसी साड़ी पहन कर आई थी। पक्का अभी आई हैं? हाँ, मैं बस अभी आपको झूठ क्यों बोलेंगी? ये वैसे भी क्या है कि झोपड़ी में रहने वालों के कपड़े वो सेम ही होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को देख के ही सामान खरीदते हैं, राइट? हाँ, मेरी पड़ोसन के पास में सेम टू सेम ऐसी साड़ी है। अब मुझे अच्छी लगी तो मैंने मंगवा ली। अब वो क्या है ना, मेरी बच्ची मिल गई है तो मैं चलती हूँ। हाँ? ये बच्चे को इस तरह क्यों रखा है? हाँ? खरोच का निशान। अनुराग, तेरी लापरवाही की वजह से मेरे पोते के गाल पे खरोच का निशान आ गया। नहीं पापा, बच्चा ना एक्चुअली पलट रहा था तो ये था सामने, तो मैंने इस पे रख दिया। तो फिर ये खरोच है ना? ये निशान कैसे आया? कैसे आया बोल? अब पापा को कैसे सच बताऊं? अनुराग, ये जो थप्पड़ का निशान है ना, ये तुझे याद दिलाएगा कि मेरे पोते के शरीर पर राई बराबर भी निशान पड़ा तो उसका दादा उसे कभी माफ नहीं करेगा। ये इस घर का वारिस है, चिराग है इस खानदान का। इसे चोट आना मतलब गुलाब सिंह की शान पे चोट आना है, समझा तू? अब जी, आप शांत हो जाइए। गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब बच्चे को मुझे दीजिए। गुलाब जी, हम डॉक्टर को बुलाकर बच्चे का पूरा चेकअप करवाएंगे और आप चिंता मत कीजिए,
कोई निशान नहीं पड़ेगा, ना बच्चे के शरीर पर और ना ही आपकी शान पर। चलो मैं भी चलता हूँ। बच्चे को जरा सी खरोच आ गई तो पापा इतना बौखला गए। जिस दिन बच्चे के बारे में सच्चाई पता चलेगी, पूरी गुलाब हवेली को जला देंगे वो। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? अपनी माँ को छोड़ के कहाँ चली गई थी? कहाँ गायब थी? कब से बुला रही हूँ तुझे? अरे बच्ची भूखी है, तुझे इतना भी होश नहीं है। कहाँ थी बोल? मोनिका भाभी, पूरन भाई, आप दोनों मुझसे बड़े हैं, पर क्या आप लोगों को जरा सा भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? क्या आप लोगों को जरा सा भी अंदाजा है कि आज आप दोनों की लापरवाही की वजह से गुड़िया कितने गलत हाथ में जाते जाते बची है? अगर उसे कुछ हो जाता या वो खो जाती तो क्या करते आप दोनों? माफ कीजिएगा पूरन भाई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जिसे मैं दबा दूं। ये एक नन्ही सी बच्ची हमारी गुड़िया की जिंदगी का सवाल है। और पूरन भाई, एक दिन आपने मुझसे कहा था ना कि मैं भला क्या जानूं कि बच्चों को पाला कैसे जाता है, तो माफ कीजिएगा, जैसे आज आप दोनों बच्ची को अकेला दुकान पर छोड़कर चले गए, बच्चों को तो वैसे बिल्कुल भी पाला नहीं जाता। और मोनिका भाभी, आप तो मां है ना, लेकिन अक्सर मैंने आपको गुड़िया के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए देखा है। ऐसा क्यों? अक्सर मैंने देखा है ना तो आप कभी उसे गोद में उठाना चाहती है, ना उसे दूध पिलाना चाहती है, और तो और उसे ऐसे ही रोती बिलखती छोड़कर चली जाती है। ऐसे लगता है जैसे कि वो आपकी बेटी है ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों करती हैं आप? क्या आपके भी दिमाग में वही सड़ी गली सोच पल रही है कि ये बेटा नहीं बल्कि बेटी है? अगर ऐसी सोच है आपकी तो आप एक बार खुद को देख लीजिए कि आप भी किसी की बेटी हैं, और इतनी गरीब होने के बावजूद आपकी मां ने आपको प्यार से पाला, इसलिए आज आपका वजूद है। हमारे घर में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है, तो आप लोग इतने कठोर कैसे हो सकते हैं गुड़िया को लेकर? ममता क्यों नहीं उमड़ती आप दोनों की इसके लिए? हाँ, इंसानियत कहाँ मर गई है आप दोनों की? नहीं नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे किस्मत वाले होते हैं वो माँ बाप जिनके घर बेटियां जन्म लेती हैं, लेकिन नहीं, आजकल लहर चल पड़ी है कि हर किसी को बेटा चाहिए, क्योंकि बेटा वंश को आगे बढ़ाता है। सब के सब बेवकूफ है। अरे अकल के अंधो, बेटों से नहीं बेटियों से घर का चिराग पैदा होता है, इसलिए बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है, लक्ष्मी का रूप माना जाता है, देवी कहा जाता है। अगर बेटियां होंगी तो ये घर होगा, परिवार होगा, ये दुनिया होगी। भले इस संसार के रचयिता ब्रह्मा जी, लेकिन इस सृष्टि में जान भरने की शक्ति एक औरत में होती है, इसलिए औरत को देवी का रूप माना जाता है। और जब वही देवी घर में जन्म लेकर आती है तो हम उसके मान सम्मान और उसे पूछते क्यों नहीं है? उसकी इज्जत करना कैसे भूल जाते हैं हम? देवर जी मुझे माफ कर दीजिए, हमसे छोटी मोटी लापरवाही नहीं हुई है। सही कह रहा है तो सूरज, वो तो किस्मत थी कि गुड़िया मिल गई। अगर आज गुड़िया खो जाती ना तो जिंदगी भर हम दोनों गुड़िया को खो देने के पाप धोते फिरते। मैं ही नहीं, हम दोनों तुझसे वादा करते हैं सूरज, आज के बाद कभी भी किसी बच्चे में भेदभाव नहीं करेंगे। अब वादा करते। देवर जी हमें बहुत बड़ा सबक मिल गया। सूरज, कभी कभी गलती हो जाती है, अच्छी बात है, उन्हें एहसास है अपनी गलती का, और मुझे यकीन है मोनिका भाभी और पूरन भैया ब्लूटूथ की तरह गुड़िया को भी खूब प्यार देंगे। आफ्टर ऑल माँ बाप है वो गुड़िया के। कुंज बिहारी मैं हारी, तुम दोनों एक बात अच्छी तरह समझ लो, आज के बाद तुम दोनों ने इस बच्ची को जरा भी तकलीफ पहुंचाई ना तो मैं तुम दोनों को उठा के इस घर से बाहर फेंक दूंगी। देख क्या रहे हो? लाओ दे दो। ऐसे कैसे दे दो ईशा जी? पहले आप यहाँ दरवाजे तक आइए ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप कितनी ठीक हुए हैं। चलिए आइए, दिखाइए अपनी शक्ल। ईशा जी, आप ये अंधेरे में क्यों बैठी हैं? लाइट ऑन कीजिए।
सूरज पागल हो गए हो क्या? अपने साथ मुझे भी मरवाओगे ताइमा से? उन्होंने मना किया है ना मुझे बाहर आने के लिए। हाँ वैसे ईशा जी, जिस तरह से आज आपने गुड़िया को ढूंढने में मेरी मदद की, उसके लिए दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ आपको। पता है ईशा जी, आज कई बार ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। समझ में नहीं आ रहा था करूं भी तो क्या करूं, लेकिन आपने मुझे बार बार सही रास्ता दिखाया और मैंने आपकी बात मानी। तो चलिए, अब आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। आप आइए दरवाजे पे ताकि मैं आपको देख सकूं। मुझे देखना है ईशा जी आपको। चलिए आइए। ओह, तो मेरी बात मानने के बदले मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी, एहसान जता रहे हो? ईशा जी आप भी ना हमेशा मेरी हर एक बात का गलत मतलब निकालते रहती हैं। ठीक है कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं रख के चले जाता हूँ। रुको रुको, मैं आती हूँ। ईशा जी, ईशा जी आपके हाथ पे तो अब भी काफी पॉक्स नजर आ रहे हैं। हाँ सूरज, इसकी वजह यह है कि बहुत से लोगों को पॉक्स बचपन में ही हो जाते हैं, लेकिन पॉक्स ने मुझ पे अटैक करने के लिए काफी वेट किया, जैसे तुम करते हो मेरा वेट वैसे ही। और काफी वेट करने के बाद जैसे तुम अपना गुस्सा निकालते हो मुझ पर, वैसे ही ये पॉक्स बड़े बड़े पिंपल्स देकर अपना गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पर। क्या बात है ईशा जी, हाँ मतलब आप मेरी बराबरी पिंपल से कर रही हैं, हद है। अब हंस रही हैं आप। क्या यार सूरज भैया, अब फिर यहाँ पर आ गए? माँ ना बिल्कुल सही कहती है, अब पति ब्रह्मचारी से लवर ब्रह्मचारी बनते जा रहे हो। उधर पूरन भैया मोनिका भाभी को अपने हाथों से खाना खिला रहे, और यहाँ लवर ब्रह्मचारी जी अपनी पत्नी के लिए खाना लेकर खड़े थे। वाह वाह, काश ऐसा ही कोई रोमांटिक लड़का मेरी भी लाइफ में आए। तो तेरी शादी तो ना मैं ऐसे लड़के से करवाऊंगा जो टकला होगा, पेट निकला होगा और हाइट में गिड्डा होगा, समझी? तब पता चलेगा तुझे। हाँ हाँ हाँ, मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना, जो ऐसे लड़के से शादी भी कर लूंगी, है ना? अगर शादी नहीं करेगी ना तो कोई बात नहीं है, तेरे हाथ पांव बांध के तेरी शादी करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे जरूर। खुद ब्रह्मचारी होके प्रिंसेस जैसी बीवी लाए हो और मुझे किसी बुढ़े के साथ चिपकाना चाहते हो? आज तो ना आपको छोड़ूंगी, देखते जाओ। माँ, यप माँ, सूरज भैया फिर से ईशा भाभी के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। पत्नियां जब कुछ करना चाहे तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। तेरी तरह मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। अब जाके आएगी चैन की नींद। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, जब तक लड़ाकू ईशा जी पास में ना हो नींद ही नहीं आती। गुड नाइट। ईशा जी, मैं आपके लिए ऑइंटमेंट ले आया हूँ, लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी सूरज, इसे वापस कर दो दुकान पे। ताइमा जो ऑयल देती है ना वो ज्यादा अच्छा है। पर ईशा जी आप, हे कुछ बिहारी, चल महारानी, तुझे तेल लगा देती हूँ माता जी का। ताइमा, कुंज बिहारी में हारी, चुपचाप लगवा ले। अरे इससे तुझे आराम मिलेगा। ज्यादा नौटंकी मत कर, चुपचाप लगाने दे। और पता है दाग धब्बे भी नहीं पड़ेंगे इससे।
हे कुंज बिहारी, महारानी को ठीक कर दो। हे माता रानी। बस मुझे ठीक हो जाने दो मेरे पति ब्रह्मचारी जी, फिर देखना कैसे आईएएस की तैयारी के लिए तुम्हारे पीछे पड़ूंगी कि तुम भागते फिरोगे मुझसे। ईशा जी ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं बनना मुझे आईएएस, समझिए आप। अच्छा चलो मैं चैप्टर पढ़ूंगी, तुम सुनना, ठीक है? बैठो यहाँ। यार हद करती है आप, मुझे नहीं सुनना, मैं चला। सूरज रुको, तुम्हें मेरी कसम। अरे खाना भी नहीं खाने देती। तो सुनो, युद्ध के बाद पेशवा ने बाजीराव मस्तानी को खंजर तोहफे में दिया। मस्तानी ने दिल से पेशवा को अपना पति माना और खंजर को सीने से लगा लिया था। सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ। पेशवा की प्रेम कहानी को एक नया मोड़ लिया। पेशवा और मस्तानी के प्रेम किस्से पूरे बुंदेलखंड की जुबान पे छा गए थे। सुन रहे हो ना? हाँ सुनना तो पड़ेगा ना ईशा जी, कसम जो दे रखी है आपने मुझे। मेरे क्यूट पति ब्रह्मचारी। क्यूट। ईशा जी ये लीजिए, ताइमा का बनाया हुआ तेल लगाइए और जल्दी से अच्छी होके बाहर आइए। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ईशा जी ये कमरा आपका भी है, आपकी ये फोटो अब यहाँ से नहीं हटेगी, ताकि सभी को पता चल सके कि ये कमरा आपका है और कोई आपको इस कमरे से निकाल ना सके। ईशा जी, जी ईशा जी बोलिए, कुछ चाहिए आपको? हाँ सूरज, प्लीज मेरे कपड़े ला दोगे कबर्ड से? वो ताइमा ने इतनी जल्दी में मुझे दूसरे कमरे में शिफ्ट किया ना कि मैं अपने कपड़े ही नहीं लाई। जी ईशा जी आप फोन पर ही रहिए, मैं लेकर आया। वैसे ईशा जी यहाँ पर तो बहुत सारी साड़ियां हैं आपकी, कौन सी लेकर आऊं? एक काम कीजिए, ये मरून रंग की साड़ी अच्छी रहेगी। नहीं ईशा जी ये नहीं, एक काम कीजिए आप ये ऑरेंज रंग की साड़ी पहनिए, बड़ी। लेकिन ये इसका कपड़ा सॉफ्ट नहीं है ईशा जी, ये येलो वाली बेस्ट है, ये बेस्ट है ईशा जी, येलो वाली। हाँ सूरज कोई भी लाके दे दो ना, और प्लीज पूरा सेट लेके आना, साड़ी, ब्लाउज एंड एवरीथिंग, ठीक है? हाँ ठीक है। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना कि ईशा जी आपके कपड़े में ना आपकी ही तरह परेशान कर रहे हैं मुझे। देखिए ये वो आपका ये ब्लाउज अटक गया है मेरी शर्ट में, अब कैसे निकालूं इसे? सूरज तुम भी ना, एक तो मैं बीमार हूँ और तुम हो कि एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, कपड़े अटका के बैठे हो। वाह 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 ईशा जी कमाल करती हैं। हाँ बीमार हैं आप, लेकिन नहीं, फुल एनर्जी है आपकी बॉडी में लड़ाई करने की।
जी आपको ना अपने कपड़े अच्छे से रखने चाहिए, जब देखो तब फैला के रखे रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, हमेशा। अच्छा, गलती तुम्हारी और नाम मेरा ले लो। एक नंबर के बुद्धू ब्रह्मचारी से पाला पड़ा है मेरा, कोई काम करने के लायक नहीं है। अच्छा, बुद्धो ब्रह्मचारी। हेलो हेलो, सच्ची में ना? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरी प्यारी बिटिया, मेरी सोना, मेरी लाल परी घर आ गई। अरे मेरी दुर्गा, मेरी पार्वती, अरे मेरी काली। बाबू, अगर ये मिलती नहीं, हमारे हाथ से धन लक्ष्मी चली जाती, और ऊपर से तुम्हारी माँ हमें घर से बाहर निकाल देती, वो अलग। फोकस कर, फोकस कर। अरे मेरी बाबू, ताई माँ भी पूजा की तैयारी कर रही है, मोनिका भाभी भी बच्ची के साथ बिजी है। ये कपड़ा किसके यहाँ तो अंदर भेजो होकर समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू मेरे प्यारे ब्रह्मचारी। ईशा जी, आप ठीक तो है ना? हाँ। तारी के अब क्या खिड़की पर भी ताला लगाऊं? अरे नहीं ताई माँ, ऐसी बात नहीं है। वो मैं बस ईशा जी को कपड़ा देने आया था, दे दी मैंने, ये दूर से ही दे दी, कसम से, ये ऐसे करके। कुंज बिहारी मैं हारी, अगर तुझे माता निकली ना तो कसम से तुझे सच में घाघरे का घेरा बुलाऊंगी। नहीं 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 ताई माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब माता, मतलब चिकन पॉक्स नहीं। हाँ, वो मैं थोड़ी ना घाघरे का घेरा हूँ, मैं तो पति ब्रह्मचारी हूँ। हाँ बेटा ईशा, अब कैसी लग रही तबीयत? पापा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो जानते हैं ना, चिकन पॉक्स बस एक वायरस है, इससे जान को खतरा थोड़ी होता है। हाँ, दुख इस बात का है कि इसकी वजह से सूरज कोचिंग जाते जाते रह गया। अरे नहीं नहीं, तू टेंशन मत ले बेटा, तू पहले ठीक हो जा अच्छे से। तो एक बात समझ ले, जब तक सूरज IAS की पढ़ाई की शुरुआत नहीं कर देता ना, ये हार्ट अटैक का नाटक मैं किसी को बताने वाला नहीं हूँ, खत्म ही नहीं करने वाला। चुप क्यों है? बोलिए ना। पापा आप ये क्या बोल रहे थे? नाटक?